फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्विज का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड, यानी सब कुछ जानने वाला शख्स क्या कहलाता है। ऑप्शन ए इज स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है लर्नड पर्सन यानी आलिम। ऑप्शन बी इज ओमनिसिएंट या ओमनिशेंट भी पढ़ते हैं। ओमनिसिएंट मीन्स वन हु नोज एवरीथिंग यानी सब कुछ जानने वाला। सो दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज जीनियस। जीनियस मीन्स वेरी इंटेलिजेंट यानी जहीन। रॉन्ग। ऑप्शन डी इज एक्सपर्ट यानी सिकल्ड इन वन फील्ड, जो किसी एक फील्ड में माहिर हो। रॉन्ग ऑप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनिसिएंट। क्वेश्चन नंबर 2 इज, अ पर्सन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन इज कॉल्ड, जो किसी काम में नया हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है बिगिनर यानी नव आमोज। सो दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब होता है ट्रेंड यानी पेशावर। ऑप्शन सी इज वेटरन। वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंसड यानी तजुर्बाकार। वाइल इज ऑप्शन डी एक्सपर्ट मीन्स स्पेशलिस्ट यानी माहिर। So the right answer is option A. A person who is new to a profession is called an amateur. Question number 3 is, a person who cannot be trusted. जिस शख्स पे भरोसा ना किया जा सके यानी जो ना काबिले भरोसा हो, ना काबिले एतबार हो, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज रिलायबल। रिलायबल मीन्स वन हु कैन बी ट्रस्टेड यानी इसका ऑपोजिट ट्रस्ट वर्दी यानी काबिल भरोसा। ऑप्शन बी इज क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब भी होता है बिलीवेबल यानी मोतबर, जिस पर एतबार किया जा सके। सो दिस इज रॉन्ग। वाइल इज ऑप्शन सी अनरिलायबल मीन्स वन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड, वन हु कैन नॉट बी रिलाइड ऑन यानी नाकाबिले एतमाद। सो दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार यानी ट्रूथफुल। अगेन दिस इज रॉन्ग। सो अ पर्सन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड इज कॉल्ड अनरिलायबल। क्वेश्चन नंबर 4 इज, अ पर्सन हु स्पीक्स रूडली इज कॉल्ड, यानी बदतमीज, जो बदतमीजी से बात करे उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज पोलाइट। पोलाइट मीन्स वेल मैनर्ड, शाइस्ता। रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन बी इज इंसॉलेंट। इंसॉलेंट मीन्स वन हु इज रूड एंड डिसरेस्पेक्टफुल यानी बदतमीज। सो दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज फ्रैंक। फ्रैंक मीन्स वन हु इज आउटस्पोकन या साफ गो। ऑप्शन डी इज ब्लंट यानी मुंह पर बात करने वाला, डायरेक्ट बात करने वाला। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अ पर्सन हु स्पीक्स रूडली इज कॉल्ड इंसॉलेंट। फिफ्थ क्वेश्चन इज, अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल इज कॉल्ड, यानी पुरएतमाद शख्स, हमेशा पुरएतमाद रहने वाला शख्स क्या कहलाता है। ऑप्शन ए इज पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मीन्स नेगेटिव थिंकर, मनफी सोच रखने वाला। रॉन्ग। ऑप्शन बी इज रियलिस्ट। रियलिस्ट मीन्स वन हु इज प्रैक्टिकल यानी हकीकत पसंद। ऑप्शन सी इज आइडियलिस्ट यानी वन हु ड्रीम्स, नजरियाती शख्स। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी इज ऑप्टिमिस्ट मीन्स होपफुल, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड यानी मस्बत सोच रखने वाला, पुर उम्मीद रहने वाला। सो दिस इज द राइट आंसर। अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। सिक्स्थ वन इज, अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप इज कॉल्ड, यानी नींद में बोलने वाला शख्स, जो नींद में बातें करता हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज इंसोमनियक। इंसोमनियक का मतलब होता है वन हु हैज़ नो स्लीप, बेख्वाबी। सो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इज सोमनीलॉक्विस्ट। सोमनीलॉक्विस्ट का मतलब होता है वन हु टॉक्स इन स्लीप, नींद में बोलने वाला शख्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब होता है वन हु वॉक्स इन स्लीप। सोमनीलॉक्विस्ट मतलब वन हु टॉक्स इन स्लीप and somnambulist means one who walks in sleep. And option D is dreamer. Dreamer का मतलब होता है one who imagines यानी ख्वाब देखने वाला। So the right answer is option B, one who talks in sleep is called somniloquist. Seventh one is, one who believes in many gods is called, यानी कई खुदाओं पर यकीन रखने वाला शख्स क्या कहलाता है। ऑप्शन ए इज मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट मीन्स
वन गॉड बिलीवर, तौहीद परस्त, मानो मीन्स सिंगल, यानी जो एक खुदा पर यकीन रखता हो, दैट इज कॉल्ड एज मोनोथीस्ट। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इज पॉलीथीस्ट, पॉली मीन्स मैनी, यानी अ पर्सन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड, जो कई खुदाओं पर यकीन रखता हो, इज कॉल्ड पॉलीथीस्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाइल इज ऑप्शन सी, अ थीस्ट मीन्स वन हु डजंट बिलीव इन द existence of God, यानी one who believes there is no God, so this is also wrong. Option D, pagan means one who doesn't believe in the man world religions, यानी nature worshipper, again this is wrong. One who believes in many gods is called option B, polytheist. Next one is a person who cannot keep secrets, one who cannot keep secrets is called, यानी जो शख्स राज न रख सकता हो, राज न रखने वाला शख्स क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इज डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल, मोहतात। ऑप्शन बी इज टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब होता है वन हु स्पीक्स मच, यानी बातूनी, बहुत बातें करने वाला। ऑप्शन सी इज इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट का मतलब होता है राज फाश करने वाला, वन हु रिवील्स सीक्रेट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज साइलेंट, साइलेंट मीन्स क्वाइट, यानी खामोश रहने वाला, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अ पर्सन हु कैन नॉट कीप सीक्रेट्स इज कॉल्ड एज इनडिस्क्रीट। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु अपोजेस न्यू आइडियाज, यानी जो शख्स नई बातों की मुखालफत करने वाला हो। एंड ऑप्शन ए इज लिबरल, लिबरल का मतलब होता है आज़ाद ख्याल, ओपन माइंडेड, रॉन्ग। ऑप्शन बी इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कदामत पसंद, यानी ट्रेडिशनल, जो पुराने ख्यालात पर यकीन रखने वाला हो, दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव। ऑप्शन सी इज रिएक्शनरी, रिएक्शनरी का मतलब होता है वन हु स्ट्रांगली अपोजेस चेंज, यानी नई तजवीज़ का, नई बात का सख्ती से मुखालफत करने वाला कहलाता है रिएक्शनरी, सो दिस इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है वन हु सपोर्ट्स चेंज, यानी रिएक्शनरी का ऑपोजिट है रेडिकल, वन हु सपोर्ट्स चेंज, यानी जो इनकलाबी हो, दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल, रॉन्ग। क्वेश्चन में पूछा गया वन हु अपोजेस न्यू आइडियाज, वन हु अपोजेस चेंज, यानी रिएक्शनरी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिएक्शनरी। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु हैज़ नो फिक्स्ड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड, यानी जो शख्स उसूलों के बगैर हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज आइडियलिस्ट, यानी प्रिंसिपल बेस्ड, नज़रियाती शख्स, जिसके प्रिंसिपल्स हों, जिसके असूल हों, तो ये यहाँ पर ऑप्शन रॉन्ग है, ये इसका ऑपोजिट है। ऑप्शन बी इज मॉरल, मॉरल का मतलब होता है इथिकल, इखलाकी, अगेन दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन सी इज opportunist, opportunist means one who uses situations, यानी मफाद परस्त, सो दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ट्रुथफुल, ईमानदार, सो ए पर्सन हु हैज़ नो फिक्स्ड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड एन opportunist, यानी मौका परस्त, मफाद परस्त। लास्ट वन फ्रॉम टुडेज सेशन इज ए पर्सन हु एन्जॉयज हर्टिंग अदर्स इज कॉल्ड, यानी दूसरों को तकलीफ देकर खुश होने वाला शख्स, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज एल्ट्रिस्ट, एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है वन हु हेल्प्स अदर्स, यानी ईसार पसंद, दूसरों के लिए जीने वाला। ऑप्शन बी इज सैडिस्ट, सैडिस्ट का मतलब होता है वन हु एन्जॉयज काजिंग पेन, यानी जालिम मिजाज, जिसे दूसरों को दर्द पहुंचाने में मज़ा आता हो, प्लेजर सीख करता हो दूसरों को पेन देने में, दैट इज सैडिस्ट, सो दिस इज द राइट आंसर। वाइल इज ऑप्शन सी मसाकिस्ट, मसाकिस्ट का मतलब होता है वन हु एन्जॉयज ओन पेन, यानी खुद को दर्द देने वाला शख्स कहलाता है मैसाकिस्ट। लेकिन यहाँ पर पूछा गया वन हु एन्जॉयज हर्टिंग अदर्स, दूसरों को तकलीफ देकर खुश होने वाला शख्स कहलाता है सैडिस्ट। एंड ऑप्शन डी इज टायरेंट, टायरेंट का मतलब होता है क्रूअल रूलर, यानी जालिम हाकिम, दिस इज रॉन्ग। सो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन, आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।